हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। अब मान लो कि मैं किसी को बुलाना चाह रही हूँ या मैं अपने खुद के बारे में बात कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार उसका नाम ना लूँ, तो मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले तो तुम्हें बता दिया, गाय हमारी माता है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा गाय शब्द का इस्तेमाल ना करके ये कह दूं कि वह हमें दूध देती है, तो जो हमने यहाँ पे वह शब्द इस्तेमाल किया, ये क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ से सर्वनाम की परिभाषा बनती है कि संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे अभी मैंने तुम्हें उदाहरण में बताया था, गाय की जगह मैंने वह शब्द इस्तेमाल किया, है ना। या फिर कोई बच्चा है, हमें उसे बुलाना है, जैसे हमें बुलाना है इंशा को, तो हमने कहा इंशा इधर आओ, वो नहीं आई, तो मैंने उसकी जगह भी क्या शब्द इस्तेमाल किया? वो नहीं आई, है ना। वो शब्द इंशा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो यही शब्द सर्वनाम है। इसके उदाहरण यह, मैं, तुम आदि सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब जो सर्वनाम हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद हमारे अगर हम देखें तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो बोलने वाला हो, वो सुनने वाला हो सकता है, या हम किसी तीसरे इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि बच्चों आज पढ़ो, मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ, तो ये मान लो मैंने तुम्हें कहा कि, या फिर मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगी, ये मैंने अपने लिए शब्द इस्तेमाल किया। तो जो ये वाला है ये बोलने वाला हो गया, ठीक है। फिर है सुनने वाले के लिए, मैंने तुम्हें सामने से कहा कि तुम अच्छी बच्ची हो, तो मैंने तुम्हें सामने से बिल्कुल कहा, तो तुम सुनने वाली हो गई। अब बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि वो जो बच्चा बाहर खेल रहा है, ना तुम्हारे लिए है वो बात, ना मेरे लिए है, किसी तीसरे के लिए है ना। तो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी तीसरे इंसान के लिए, अन्य इंसान के लिए जब हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो शब्द हमने इस्तेमाल करे हैं वो कौन से सर्वनाम शब्द हैं? पुरुषवाचक। जैसे मैं और मैं मेरे लिए बोलने वाले के लिए हो गया, तुम सुनने वाले के लिए हो गया, और वह किसी तीसरे इंसान के लिए हमने इस्तेमाल किया है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित है, या तो वो होगी, है ना, बिल्कुल निश्चित है, या वो नहीं होगी। बिल्कुल तुम साफ बता सकते हो कि वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने इस्तेमाल किया यह डस्टर अच्छा है, मैं तुम्हें साफ पता चल गया मैंने कौन से डस्टर की बात की है ना। या वे बच्चे खेल रहे हैं, तो तुम्हें साफ पता चल गया मैंने किसके बारे में बात की है। तो निश्चित तौर से जब तुम्हें पता चल जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जिसमें कुछ भी अनिश्चय है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी। जैसे मैंने कहा बच्चों कल तुम लोग कुछ सामान ले आना, तुम मुझसे पलट के क्या पूछोगे? मैडम क्या सामान, है ना। या तुम किसी बड़े को खाना खिला रहे हो, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, तुमने कहा खाना कुछ लोगे, तुम पूछोगे, अब वो पूछे सब्जी, पूछोगे तुम सब्जी लोगे, वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अभी उसे तो समझ में नहीं आया तुम किस चीज़ के लिए पूछ रहे हो, फिर तुम पूछते हो आलू लोगे, गोभी लोगे, या कुछ भी लोगे, है ना। तो जब कोई कुछ ऐसे शब्दों का तुम इस्तेमाल करते हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं पता चला कि उसने तुमसे क्या कहा या क्या मांगा। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है संबंध, दो वाक्यों के बीच में भी रिश्ता हो सकता है, दो चीजों के बीच में भी रिश्ता हो सकता है ना। संबंध का मतलब तो रिश्ता है। तो जिन वाक्यों से या जिन शब्दों में तुम्हें पता चल रहा है कि दो चीजों के बीच में कोई संबंध, कोई रिश्ता बताया जा रहा है, तो वो कौन से सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब मान लो तुम लोग बोलते हो
कोई किसी की मेहनत खराब हो गई है ना, और फिर वो तुम्हारे सामने तो कहता है मैंने बहुत मेहनत की थी, पीछे से क्या कहते हो तुम लोग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहावत सुनी है ना, उसमें एक शब्द आया जैसा और एक शब्द आया वैसा, तो उसमें संबंध आ गया ना, जैसा बोया वैसा तुमने काटा, संबंध हो गया। या फिर एक कहावत तुम बोलते हो जैसे को तैसा, मतलब जैसा तुमने करा वैसा तुम्हें मिल गया, तो एक संबंध आ गया ना। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न ही पूछा जाएगा, चाहे वो किसी पदार्थ के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो। प्रश्नवाचक जो आपके सर्वनाम है उसमें एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और दूसरी बात है क्या, कौन, कहाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी वहां पर अवश्य होगा। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जब हम किसी को ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि ये काम हम अपने आप कर लेंगे, या हम उसमें अपने आप का प्रतिबिंब उतारने की कोशिश करते हैं, अपने लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुमने अभी कहा कि मैडम मैं तो इस काम को अपने आप कर लूंगी, या मैं खुद कर लेता हूँ मैडम अपना काम, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती समझाने की, है ना। तो तुमने अपने ही बारे में तो बात की ना, खुद हो गया, अपने लिए यूज किया। अपने आप कर लूंगा ये शब्द भी अपने लिए किया, या स्वयं कर लूंगी, तो वो जो शब्द तुम स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वही क्या है, निजवाचक सर्वनाम। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि बोलने वाले के लिए जो हम सर्वनाम शब्द यूज करते हैं वही हमारे निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हो गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम समझ में आ गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते